नमस्ते, मैं मधु ठाकुर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी डायरीज़ में। तो हम कर रहे थे द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, जिसमें हम पोर्तुगीज़ के बारे में देख चुके हैं, डच, डेन्स एंड ब्रिटिश के बारे में देख चुके हैं कि कैसे कैसे इन लोगों की कंपनीज जो है वो इंडिया आती हैं और इंडिया में अपनी सेटलमेंट्स स्टार्ट करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं वो करेंगे लास्ट यूरोपियंस जो इंडिया आए थे वो थे फ्रेंच। ठीक है, तो हम फ्रेंच लोगों की बात करेंगे आज। तो आप याद रखिए कि लास्ट यूरोपियंस जो इंडिया आए थे वो थे फ्रेंच। लास्ट यूरोपियंस केम टू इंडिया। अब सेकंड पॉइंट में देखिए कि लुइस 14 जो थे वो किंग थे फ्रांस के। ठीक है, अब ये जो किंग थे फ्रांस के, इनका एक मिनिस्टर होता था कॉलवर्ट। ठीक है, लुइस 14 किंग थे फ्रांस के, जिनका एक मिनिस्टर होता था कॉलवर्ट, जिसने फाउंडेशन की थी कंपैनी डेस इंडीज ओरिएंटल्स की। ठीक है, ओरिएंटल्स जो थे, ये जो फाउंडेशन की हुई थी कंपैनी डेस इंडीज ओरिएंटल्स, ये इसको इंग्लिश में बोला जाता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी फॉर्मेशन की गई थी 1664 में। यानी कि लुइस 14 जो कि किंग थे फ्रांस के, इनका एक मिनिस्टर होता था कॉलवर्ट, जिसने फाउंडेशन की थी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1664 में, और ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसकी फॉर्मेशन हुई थी 1664 में। अब कंपनी को जो ग्रांट की गई वो की गई 50 ईयर्स की मोनोपोली। ठीक है, यानी कि ट्रेड के लिए उनको जो परमिशन ग्रांट की गई वो की गई 50 ईयर्स की, और ये ट्रेड कहाँ कहाँ करेंगे? इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के एरिया के आसपास। ठीक है, तो इनको ग्रांट की गई 15 ईयर्स की। फिर 1667 में फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश की जाती है, फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में, बाय फ्रैंकोइस कैरन, जो कि गवर्नर थे फ्रेंच। ठीक है, तो ये फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं सूरत में 1667 में। अब इनके साथ जो फ्रेंच कैरन थे, जब ये इंडिया आए थे तो इनके साथ एक मरकारा थे जो कि एक पर्शियन थे, वो भी इंडिया आए थे, जिन्होंने एक सेकंड फैक्ट्री बनाई मसूलीपट्टनम में 1669 में। ठीक है, अब 2 फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हो गई फ्रेंच की। फिर 1673 में क्या होता है, शेर खान लोधी जो थे वो सुल्तान ऑफ बीजापुर के गवर्नर थे, यानी कि शेर खान लोधी को गवर्नर बनाया गया था सुल्तान ऑफ बीजापुर ने वालीकोंडापुरम का, और ये ग्रांट करते हैं फ्रैंकोइस मार्टिन को। अब ये फ्रैंकोइस मार्टिन जो थे ये मसूलीपट्टनम फैक्ट्री के डायरेक्टर थे। ठीक है, फ्रैंकोइस मार्टिन जो थे वो मसूलीपट्टनम फैक्ट्री के डायरेक्टर थे, और इनको एक साइट दी जाती है सेटलमेंट के लिए। कहाँ पे? वालीकोंडापुरम में। ठीक है, अब एक बार मैं फिर से बताती हूँ। 1673 में फ्रैंकोइस मार्टिन जो कि मसूलीपट्टनम फैक्ट्री के डायरेक्टर थे, उनको शेर खान लोधी जो कि गवर्नर थे सुल्तान ऑफ बीजापुर के, और ये इनको गवर्नर बनाया गया था वालीकोंडापुरम का, वहाँ पे ये एक साइट देते हैं फ्रेंच कंपनी को सेटलमेंट के लिए। ठीक है, अब ये अपनी एक सेटलमेंट बनाते हैं वालीकोंडापुरम में, जिसको बाद में बोला जाता है पौंडीचेरी। यानी कि पौंडीचेरी की जो फॉर्मेशन हुई उस 1674 में। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पौंडीचेरी कब बनी थी? 1674 में, जो कि मेन साइट थी, फ्रेंच साइट थी। जो फ्रेंच लोग थे वो मेन जो ट्रेड थे, उनकी मेन जो सेंटर था वो था पौंडीचेरी। ठीक है, तो फ्रैंकोइस मार्टिन जो थे उनको बाद में बना दिया जाता है गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी। पहले जो थे वो फ्रैंकोइस मार्टिन जो थे वो मसूलीपट्टनम फैक्ट्री के डायरेक्टर थे, लेकिन अब जब पौंडीचेरी की फॉर्मेशन कर लिया जाता है पौंडीचेरी को, तब इनको बना दिया जाता है गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी। ठीक है, अब लास्ट में फ्रेंच कंपनी एस्टेब्लिश अदर फैक्ट्रीज। अब इसके साथ साथ और फैक्ट्रीज जो है फ्रेंच कंपनीज बनाना स्टार्ट कर देती है, और कहाँ कहाँ बनाती है? माहे में, कराईकल में, बालासोर में और कासिम बाजार में। ठीक है, इन सब एरियाज़ में डिफरेंट फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया जाता है। मतलब यानी कि कोस्टल रीजन्स जो थे, जितने भी कोस्टल रीजन्स थे, वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करना शुरू कर देते हैं
ठीक है, ट्रेड करने के लिए। हम बात कर रहे हैं फ्रेंच लोगों के बारे में कि कैसे कैसे फ्रेंच कंपनी आई इंडिया में और उन्होंने अपनी सेटलमेंट्स इंक्रीज करना स्टार्ट कर दी, अपनी फैक्ट्रीज ट्रेड के लिए एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो उनका पर्पस बेसिकली स्टार्टिंग में था ट्रेड करना इंडिया में। ठीक है, अब फ्रेंच की पोजीशन जो है वो इंडिया में अफेक्ट होना स्टार्ट होती है जब फ्रेंच और डच में एक वॉर होती है। ठीक है, अब ये जो फ्रेंच और डच की वॉर होती है इसमें डच जो है वो कैप्चर कर लेते हैं पौंडीचेरी को 1693 में। ठीक है, अब जब पौंडीचेरी को कैप्चर कर लिया जाता है तो पौंडीचेरी की मतलब जो एरिया था वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता। ठीक है, उसके बाद एक ट्रिटी साइन होती है, ट्रिटी ऑफ राइसविक 1697 में। ठीक है, इस ट्रिटी में रिस्टोर कर लिया जाता है पौंडीचेरी को बाय फ्रेंच। ठीक है, तो फ्रेंच कंपनी को वापस से पौंडीचेरी मिल जाती है 1697 में, जिसके बाद पौंडीचेरी फिर से फ्लोरिश करने लगती है और डेवलप होने लग पड़ती है। ठीक है, अब फ्रेंच को फिर से पौंडीचेरी वापस मिलने के बाद जैसे ही वो फ्लरिश करने लगती है कुछ टाइम के बाद एक स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन यूरोप में स्टार्ट हो जाता है। अब ये स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन जो है ये वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में आता है, लेकिन मैं फिर थोड़ा सा हिंट आपको दे देती हूँ कि इस वॉर में यानी कि रूलर की गद्दी के लिए, राजा की गद्दी के लिए ये वॉर मेनली स्टार्ट हो जाती है यूरोप में। ठीक है, कि कौन रूल करेगा उस एरिया पे। ठीक है, तो ये वॉर जब यूरोप में स्टार्ट होती है तो इस टाइम पे फ्रेंच लोगों को इंडिया में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। फ्रेंच कंपनी जो है वो डाउन चली जाती है, फ्रेंच को अपनी फैक्ट्रीज छोड़ना पड़ती हैं इस वॉर के चलते चलते। ठीक है, तो वो अपनी सूरत, मसूलीपट्टनम, वेंटम की फैक्ट्रीज को छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर से उनका एक बार डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है होना, बट वो फिर अपनी टेरिटरीज को लॉस्ट कर लेते हैं। और साथ ही साथ 31 दिसंबर 1706 को फ्रैंकोइस मार्टिन जो गवर्नर थे उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये मेन लीडर थे, ठीक है, मेन गवर्नर थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो इनकी डेथ हो जाती है और इनकी डेथ के बाद फिर से एक डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, अब रीऑर्गेनाइजेशन होती है फिर से एक कंपनी की 1720 में और उस कंपनी को बोला जाता है परपेचुअल कंपनी ऑफ इंडीज। अब परपेचुअल का मतलब होता है कभी ना ख़त्म होने वाली। ठीक है, तो परपेचुअल कंपनी ऑफ इंडीज की फॉर्मेशन होती है 1720 में। अब इस कंपनी की जो मतलब अच्छा टाइम था, अच्छा जो जब काम करने लगती है वो करती है लेन्योर और डुमास के टाइम पे जो कि गवर्नर थे। ठीक है, 1742 में तो ये कंपनी फिर से एक टाइप से रिवाइव हो जाती है और फिर से अच्छी उसकी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है और फ्रेंच लोगों का जो होल्ड था वो और अच्छा बन जाता है। ठीक है, लेकिन 1740 के आसपास के बाद फिर से फ्रेंच लोग जो थे वो बैडली अफेक्ट हो जाते हैं। फ्रेंच कंपनी जो थी वो उसका एक आउटब्रेक होता है, किस वजह से? वॉर होती है स्टार्ट ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों के बीच में। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश कंपनी और जो फ्रेंच कंपनी थी उनकी एक वॉर स्टार्ट हो जाती है। अब इस वॉर के पीछे का रीज़न क्या था कि यूरोप में स्टार्ट होती है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है, अब ये जो ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन थी इस वजह से इंडिया में भी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में यहाँ पे भी वॉर स्टार्ट हो जाती है साइड बाय साइड। तो इसमें क्या होता है कि उसको इंडिया में बोला जाता है, जो ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन यूरोप में स्टार्ट हुई थी उसको इंडिया में बोला जाता है कार्नेटिक वॉर। ठीक है, देखो हमने बात की फ्रेंच लोगों की, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है, वो अपनी सेटलमेंट स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में उनका पर्पस था ट्रेड करना, सूरत में फैक्ट्री बनवाते हैं, मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनवाते हैं। ठीक है, पहले फ्रैंकोइस कैरन जो थे वो आते हैं, फिर बाद में फ्रैंकोइस मार्टिन जो थे वो पौंडीचेरी को फाउंड करते हैं। ठीक है, और पौंडीचेरी की फॉर्मेशन के बाद फ्लरिश करने लगता है पौंडीचेरी। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि डच और फ्रेंच में वॉर स्टार्ट हो जाती है। वॉर में जो है वो पौंडीचेरी एक्वायर किया जाता है, फिर साइन होती है ट्रिटी ऑफ राइसविक, और ट्रिटी ऑफ राइसविक में
फ्रेंच जो हैं वो कैप्चर कर लेते हैं ट्रीटी ऑफ साइन के थ्रू, राइसविक के थ्रू पौंडीचेरी को, ठीक है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर से डिक्लाइन स्टार्ट होता है होना, क्योंकि यूरोप में स्टार्ट हो रही थी स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन। उसके बाद फिर से रिवाइव करने के लिए आते हैं लियोनर एंड डुमास, जो कि एक परपेचुअल कंपनी ऑफ इंडीज़ की फॉर्मेशन करते हैं। और उस कंपनी में जो लियोनर और डुमास थे, जो कि गवर्नर थे लियोनर, वो उस कंपनी को फिर से रिवाइव करते हैं और फिर से उसकी डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं इंडिया में विद द हेल्प ऑफ मॉरिशियस कंपनी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि कार्नेटिक वॉर्स कैसे स्टार्ट होती है इंडिया में। अब 3 कार्नेटिक वॉर्स होती हैं इंडिया में ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों के बीच में, फ्रेंच कंपनी यानी कि ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच में। अब इंडिया में ये कार्नेटिक वॉर स्टार्ट होती हैं क्योंकि यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट होती है 1740 से लेके 1748 तक, ठीक है। उसी का रिजल्ट देखने को मिलता है इंडिया में। अब इसके पीछे का रीज़न क्या था कि देखो, ऑस्ट्रिया में तो ब्रिटिश और फ्रेंच लड़ ही रहे थे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में, ठीक है। और वहाँ पे ब्रिटिश और फ्रेंच की वैसे ही वॉर चली हुई थी। तो इंडिया में क्या था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी एज़ कम्पेयर टू फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता है कि वहाँ यूरोप में तो हम लड़ रहे हैं, अब हम इंडिया में भी क्या करते हैं, अपनी सेटलमेंट्स, अपनी पॉलिटिकल पावर को इंडिया में इंक्रीज़ करने के लिए फ्रेंच कंपनी के साथ अपना एक राइवलरी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उन ब्रिटिश लोगों को पता था कि हमारी कंपनी जो थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जबकि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो वॉर नहीं चाहते थे इंडिया में। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि इनकी राइवलरी स्टार्ट होने के बाद, क्योंकि ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन भी चला हुआ था, ठीक है, तो इंग्लिश नेवी, ठीक है, इंग्लिश नेवी यानी कि उस टाइम डुप्लेक्स जो थे वो रूलर थे, गवर्नर थे फ्रेंच, ठीक है। तो जो थे वो फ्रेंच गवर्नर थे उस टाइम पे। तो इंग्लिश नेवी क्या करती है, अंडर वेरनट के अंडर क्या करती है, सीज कर लेती है सम फ्रेंच शिप्स को, ठीक है। शिप्स को एक्वायर कर लिया जाता है, सीज कर लिया जाता है। तो फ्रांस क्या करता है, रिटेलिएट करता है, और रिटेलिएट करते टाइम वो क्या करता है, 1746 में सीज कर लेता है मद्रास को, अपने अंडर कर लेता है मद्रास को 1746 में, ठीक है। अब इन कार्नेटिक वॉर ये चलती हैं 1740 से 1748 तक। तो इनको रिजल्ट बाद में क्या आता है, ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ एक्सला-शैपले, ठीक है। अब इस ट्रीटी ऑफ एक्सला में क्या होता है कि मद्रास को हैंड ओवर कर दिया जाता है इंग्लिश लोगों को, ठीक है, और फ्रेंच लोगों को वापस दी जाती हैं उनकी टेरिटरीज नॉर्थ अमेरिका में, जो कि ब्रिटिश लोगों ने एक्वायर कर रखी थी, ठीक है। तो ऐसे जो है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है वो एंड हो जाती है इस ट्रीटी के थ्रू, ठीक। यूरोप में चलती है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है, और उसके साइड बाय साइड इंडिया में स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी के बीच में, ठीक है, 1740 और 1748 में। फिर इंग्लिश नेवी क्या करती है, एक्वायर कर लेती है, सीज कर लेती है कुछ फ्रेंच शिप्स को इंडिया में, और रिटेलिएट में कि फ्रांस क्या करती है, मद्रास को एक्वायर कर लेती है 1746 में, ठीक है। अब जब ये कार्नेटिक वॉर जो थी, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, ये जब ख़त्म होती है वो होती है ट्रीटी ऑफ एक्सला-शैपले के टाइम पे, ठीक है। अब इस ट्रीटी में क्या होता है कि मद्रास को हैंड ओवर कर दिया जाता है ब्रिटिश कंपनी को, ठीक है, और फ्रेंच को वापस कर दिया जाता है उनकी टेरिटरीज जो कि थी नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो इसी तरह फिर साथ साथ में फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हो जाती है ख़त्म। अब हम आगे देखेंगे सेकंड कार्नेटिक वॉर एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर, और फिर कैसे कैसे डिक्लाइन स्टार्ट हो गया होना फ्रेंच लोगों का और उनको कन्फाइन कर दिया गया बाय ब्रिटिश। तो आज हम फर्स्ट कार्नेटिक वॉर तक ही देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेकंड कार्नेटिक वॉर एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर। तो इसी के साथ फिर आज का टॉपिक हम यहीं क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।